बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको बहुत खुश रखे और सब रहें महफूज अपने अपने घरों में। रमज़ान का महीना गुजरा जा रहा था और हमने सोचा कि अरे हमें तो फ़िश बोटी कबाब बनाने थे, तो हम भूल ही गए थे। तो चलिए जनाब, आज उसी के लिए हमने फ़िश का इस्तेमाल किया है और फ़िश को बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है इस तरीके से। ये पीसेस हमने बहुत मेहनत से काटे हैं, आप लोग भी देख लें। और अब हमने उसमें डाला है साल्ट, जो कि हमने अपने हस्बे ज़ायक़ा रखा है। आप भी अपने हस्बे ज़ायक़ा ही रखिएगा साल्ट को। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, जिसका इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि अच्छा स्पाइसी सा ज़रा होना चाहिए कबाब, ताकि खाने में तो मज़ा आए। कोई ऐसे ही खा सकता है तो कोई बर्गर भी बना सकता है। हम इसको बर्गर भी बना के दिखाएंगे और आम कबाब की शक्ल में भी देंगे, लेकिन थोड़े से नाजुक होते हैं क्योंकि ये बोटी बोटी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा निकल जाने का भी खदशा होता है। लेकिन खैर, हमें तो आपको बताना है कि फ़िश को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत यमी टेस्ट लाती है खाने में। तो हमने डाला है ब्लैक पेपर, जो कि 1 टेबल स्पून के करीब था। पूरा तो नहीं था, लेकिन 1 टेबल स्पून था। अगर हमें कम लगा तो थोड़ा सा हम और ब्लैक पेपर डाल देंगे। अब हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, जो कि आम सालनों में इस्तेमाल होता है, उसी तरीके का ये बिल्कुल बारीक और पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर है, वो हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, जो कि 1/2 टेबल स्पून है। और अब मसाले जात में डालेंगे ये हमने डाली है अजवाइन, जो कि 1/2 टेबल स्पून है। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं ग्राम फ्लावर, जो कि 2 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे। ये सारे मसाले जब मिल जाएंगे तो फिर एक अपनी लज्जत आप मज़ेदार से कबाब तैयार हो जाएंगे। ऐसे कबाब जो ना पहले कभी किसी ने खाए होंगे और ना ही किसी ने कभी बनाए होंगे। ये वो कबाब हैं जो सिर्फ नुसरत किचन में ही तैयार हो सकते हैं। तो चलिए फिर हम ये मिक्स करने लगे हैं और साथ साथ आपसे बातें भी करते जा रहे हैं। ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मसाला जो है वो कुछ अंदर चला गया है और हाथों से मिक्स करने का तो अपना ही मज़ा है। जब चीज़ हाथों से मिक्स की जाती है तो हाथों की लज्जत भी उसमें आ जाती है। ये भी कहा जाता है, तो इसको मान भी लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही होता है। हर पकाने वाले के हाथ का अलग ही जायका होता है। ये अब हमने 1 एग भी शामिल कर लिया है और अब हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये ज़रा सारे में फैला लें ताकि मिक्स करने में ज़रा ज़्यादा आसानी हो। इसके साथ ही अब हम डालेंगे ग्राउंड गार्लिक पाउडर, जो कि हम अपने अंदाजे से डाल रहे हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़रा ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लहसुन तो डाल के जनाब जो लज्जत आती है ना, उसका तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई लज्जत के बगैर की ये चीज़ है। तो बस इसी हिसाब से हम ये गार्लिक हमने डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं। अब हमने ली है पार्सले लीव्स, जो कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमने अच्छी तरीके से ली हैं, बहुत बारीक काट के इसमें हमने शामिल कर ली हैं, ताकि इनकी भी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। और अब हम वो चीज़ डाल रहे हैं, यानी कि है चीज़। चीज़ का तो जनाब अपना ही जायका होता है, तो कबाबों में जब ये डलेगी तो अपना ही मज़ा होगा, बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। यमी 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 यमी। ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से शामिल कर ली है और बस हम वही काम करेंगे जो कि अभी कर रहे थे, यानी कि इन सबको मज़ीद यकजा करेंगे। लेकिन अब हम हाथ धो चुके हैं तो भाई अब हम चमचे से मिक्स करेंगे, क्योंकि भाई कितनी दफ़े हाथों को धोना होता है बार 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 बार। तो हमने सोचा बस अब हम चमचे से ही मिक्स करके इसको रेस्ट के लिए रख देंगे कोई 20 मिनट तक, ताकि सारे मसाले जात जो हैं वो छोटी छोटी इन फ़िश की बोटियों में अच्छी तरीके से अंदर चले जाएं। तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा हमारी इस कमेंट्री भरी व्लॉग पे। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारी इस व्लॉग को, ज़रूर देखिए और दाद दीजिए कि नुसरत जो है वो किस तरीके से आपको एक एक बात बआसानी समझा रही हैं और काम भी करती चली जा रही हैं। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है ये सारा सामान, और बस अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक जो है रेस्ट देंगे। चलें, तो ये बस मिक्स हो गया है, मिक्स करने से दिल ही नहीं भरता है। तो चलें, बस ये हो गया है, अब हम इसको कवर करके रखे देते हैं। चलें, तो जी ये 25 मिनट के बाद
हम जो है ये देखें, ये सॉस पैन तो हमने ज़ाहिर है चढ़ा ही दिया था और वो थोड़ा सा गर्म भी हो गया है और उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल भी डाल दिया है, कोई 1 टेबल स्पून के करीब। अब बस एक एक कबाब की सूरत में, यानी कि हमें शेप देनी होगी चमचे की ही मदद से, तो वो बस हम इस तरीके से रखते जाएंगे। ये हमारे 2-3 कबाब तो देख लीजिए आप। बस इसको हम शेप दे के इसी तरीके से छोड़ देंगे तो वो ज़ाहिर है चीज़ और दूसरी चीज़ जो है अंडा, वो इसमें शेप बनाने में काफ़ी कारआमद साबित होगा। हमें लग रहा है थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम है, तो चलेंगे हम थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि अगला एक कबाब हम इसमें और रख दें। सॉस पैन अच्छा खासा बड़ा है तो उसका फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए ताकि 4 कबाब तो इकट्ठे बने। कोई 2 मिनट या 3 मिनट, तो इतना टाइम तो लगेगा सिकने में। तो चलें, ये हो सिक गए हैं इतने टाइम में और अब हम इसको ज़रा साइड चेंज करके देखते हैं कि हमारे कबाब की क्या पोजीशन है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सिक गया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो, ये देखें, जुड़ भी गए हैं अंडे और चीज़ की मदद से। तो ये बहुत ही यम्मी यम्मी और खुशबू से भरपूर कबाब इस वक्त जो हैं वो हम तैयार किए दे रहे हैं। हमारे फिश बोटी कबाब ये देखिए अच्छे से तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे और शक्ल से भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बस अब क्या करते हैं कि हम बन लेके उसमें एक एक कबाब जो है वो सजाएंगे और इस तरीके से हमारे बर्गर तैयार हो जाएंगे। हम इन बर्गरों में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे, यानी अनियन या टमाटो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होगी इसमें। बस ओनली सॉस लगा के, चीज़ लगा के और हमारा बर्गर जो है वो तैयार है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, घर में बना के अपने हाथों से ग़िज़ा खाइए। अच्छी सेहत का राज अच्छे खाने में ही है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इतने मज़ेदार खाने सिर्फ नुसरत के चैनल पे ही आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि नुसरत के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।